हेलो दोस्तों, आज आप लोग के बीच सिंपल सा न्यूमेरिकल्स का लेक्चर लेकर आया हूँ। आपको पता है आजकल के मैक्सिमम स्टूडेंट में ये प्रॉब्लम होता है कि उससे न्यूमेरिकल्स बनता ही नहीं है। वो हर समय सोचते रहता है कि हमसे न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं बनता है, हम न्यूमेरिकल्स को अच्छा से क्यों नहीं सोच पाते हैं, न्यूमेरिकल्स क्या बोलता है उसको क्यों अच्छा से हम स्टडी नहीं कर पाते हैं। ये सभी प्रॉब्लम स्टूडेंट में होता है। तो आज जो स्टूडेंट मेरा इस वीडियो को देखेगा ये प्रॉब्लम आसानी वे में उसको दूर हो जाएगा। तो वीडियो को फुल वाचिंग करके जाइएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा। आजकल के मैक्सिमम स्टूडेंट में ये भी प्रॉब्लम होता है कि देख लिया कि न्यूमेरिकल्स का वीडियो है, वो क्लिक करता है देखने के लिए, लेकिन वो फुल वीडियो को वाचिंग नहीं कर पाता है। तुरंत देखा, वीडियो छोड़ करके चला गया। इस प्रकार से कीजिएगा तो अच्छा सा आप स्टडी नहीं कर पाइएगा। खास करके मेरा ये वीडियो न्यूमेरिकल्स के लिए ही बना है। न्यूमेरिकल्स को कैसे समझे, कैसे उसको सॉल्यूशन करें और किस प्रकार से उसको हम आसानी वे में सॉल्यूशन कर सके। तो इसीलिए ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमको पता है कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो ठीक है, आइए इस न्यूमेरिकल्स को पहले समझते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि बोर्ड पे सिंपल वे में क्या लिखा गया है। यहाँ पे आइए देखिए, लिखा गया है द सम ऑफ थ्री वेक्टर सो इन फिगर इज 0। यहाँ पे देखिए ये फिगर है और इस फिगर में दो एक्सिस कंसीडर किया गया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे देखिए ये जो आप एक्सिस देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्स एक्सिस है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप देख रहे हैं वो वाई एक्सिस है। और इस एक्सिस में हम दो साइड लिए हैं। फर्स्ट है वो पॉजिटिव साइड है एक्स एक्सिस का और सेकंड है नेगेटिव साइड एक्स एक्सिस का। इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखिए वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइड है और वाई एक्सिस का नेगेटिव साइड है। आपको पता होगा कि ओरिजिन से एक्स एक्सिस का बात किया जाए तो ओरिजिन से जो राइट तरफ होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव साइड एक्स एक्सिस, और जो लेफ्ट तरफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव साइड एक्स एक्सिस। मीन्स नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसी प्रकार से अगर वाई एक्सिस को भी देखा जाए तो ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे वाले पार्ट को नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इसी केस में तीन वेक्टर कंसीडर किया गया है। देखिए यहाँ पे ए वेक्टर है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, जिसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर है। और यहाँ पे देखिए वेक्टर बी है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, जिसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं दिया है, फाइंड आउट करने के लिए बोला है। और यहाँ पे देखिए जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के प्लेन में रखा गया है, जो 45 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। और आपसे पूछा है कि इस वेक्टर सी का और वेक्टर बी का कितना मैग्नीट्यूड होगा, वो आप फाइंड आउट कीजिए। इस तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करने के लिए हम एक रूल्स लगा सकते हैं, जिस रूल्स का नाम है कंपोनेंट मेथड। ये एक प्रकार का रूल है वेक्टर को एडिशन करने का। ठीक, क्या है, वेक्टर को एडिशन करने का। वेक्टर को एडिशन करने का तीन रूल होता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, सेकंड जो होता है वो होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, और थर्ड जो होता है वो होता है यही कंपोनेंट मेथड। तो कंपोनेंट मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे हम 2, 3, 4 वेक्टर को भी हम आसानी से एडिशन कर सकते हैं। लेकिन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से हम 2 ही वेक्टर को एडिशन कर सकते हैं। ये वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके फुल वॉचिंग कर सकते हैं। ठीक, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि इस तीनों वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालेंगे, जो कि हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। ठीक, आइए करते हैं। पहले हम वेक्टर ए को लेते हैं। तो देखिए इसका नाम अगर आप ओ दे दीजिए ओ, तो ए ओ हो जाएगा। ठीक, ए ओ का हम पहले एक्स कंपोनेंट निकालेंगे तो आपका हो जाएगा ओ ए एक्स, मीन्स एक्स कंपोनेंट ओ ए एक्स। यहाँ पे एक्स देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ओ ए का एक्स कंपोनेंट। तो इस केस में कितना होगा, देखिए ओ ए एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो देखिए 90 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा ओ ए कॉस 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना है 5, और कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो इसको आप 0 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ओ ए का वाई कंपोनेंट निकाला जाए
हो जाएगा ओ ए साइन 90 डिग्री। तो यहां पे देखिए ओ ए साइन 90 डिग्री हुआ है, और यहां पे देखिए ओ ए मीन्स ओ ए वेक्टर वाई एक्सिस के निगेटिव साइड पे रखा गया है, वाई एक्सिस के निगेटिव पार्ट पे रखा गया है। तो इसका जो वैल्यू होगा वो किस में जाएगा, निगेटिव में जाएगा। क्यों जाएगा निगेटिव में, क्योंकि निगेटिव वाई किसी एक्सिस का दो पार्ट होता है, एक पॉजिटिव साइड होता है, एक निगेटिव साइड होता है। इसी प्रकार समझिए कि निगेटिव साइड पे रखा गया है, तो निगेटिव साइड पे रखा गया है तो इसका जो वैल्यू होगा वो निगेटिव में जाएगा। तो हम निगेटिव साइन पहले से ही यूज कर लेते हैं, और ओ ए का वैल्यू कितना है 5 है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसको 1 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। आइए आगे करते हैं। तो ओ ए का वेक्टर का काम कर लिए, अब हम करते हैं ओ बी वेक्टर का काम करते हैं। देखिए ओ बी, ठीक, इसका हम पहले एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, तो ओ बी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ओ बी, और यहाँ पे देखिए ओ बी एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो 0 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो हम कॉस के साथ क्या लेंगे 0 डिग्री लेंगे, ठीक। और आइए ओ बी का मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता है तो ओ बी रहने दीजिए, और कॉस 0 डिग्री, यहाँ पे देखिए कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, इसको आप 1 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा ओ बी, ठीक। आइए फिर से ओ बी का ही हम वाई कंपोनेंट निकालते हैं, तो आपका हो जाएगा ओ बी साइन 90 डिग्री होगा, सॉरी 0 डिग्री होगा, तो ओ बी रहेगा ही रहेगा, और साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, और समझिए ये हो जाएगा आपका 0। अब चलते हैं वेक्टर सी पे, तो ओ सी ले लेते हैं, ओ सी, अब आप वेक्टर का साइन दे दीजिए, इसके इक्वल टू, इसका पहले हम एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, तो ओ सी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका, तो देखिए ओ सी एक्स मीन्स वेक्टर सी का एक्स कंपोनेंट, तो यहां पे हो जाएगा आपका ओ सी साइन नहीं होगा, पहले कॉस होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट होता है उसके साथ हम कॉस लेते हैं, तो कॉस कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ पे देखिए प्लीज ध्यान दीजिए, एक कॉन्सेप्ट यहाँ से बहुत ही बेटर निकलने वाला है। ये देखिए ओ सी वेक्टर निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो एक्स एक्सिस के अलावा जो कंपोनेंट जाएगा वो निगेटिव जाएगा। क्यों, क्योंकि निगेटिव एक्सिस के साथ ये एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, पॉजिटिव के साथ फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, निगेटिव के साथ कर रहा है, इसीलिए ये निगेटिव में जाएगा। तो हम निगेटिव साइन पहले से ही यूज कर लेते हैं, और कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ओ सी का मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता है, और 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/√2 होता है, 1/√2 आप कर दीजिए, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, माइनस डाल दीजिए, आपका वैल्यू हो जाएगा ओ सी √2, वो भी निगेटिव में, इस प्रकार से डाल दीजिए निगेटिव में। अब इसी का हम y कंपोनेंट निकालेंगे, तो हो जाएगा आपका ओ सी, देखिए y एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे है, x एक्सिस के निगेटिव और y एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे है, तो समझिए कि y एक्सिस के अलावा जो कंपोनेंट जाएगा वो पॉजिटिव में जाएगा, ठीक। तो आइए, तो इस ये चला जाएगा पॉजिटिव में, साइन 45 डिग्री, 45 आइए ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा आपका ओ सी, और साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2, तो आपका हो जाएगा ओ सी √2, ठीक। अब देखिए हमको वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, इस तीनों वेक्टर का टोटल रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। लेकिन हम क्यों फाइंड आउट करूं, हमको क्वेश्चन में ही बोल दिया है द सम ऑफ 3 वेक्टर सो इन फिगर इज 0, में सम ऑफ 3 वेक्टर, तीनों वेक्टर का जो सम करने के इक्वल टू जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा वो 0 है। तो क्यों मैं फाइंड आउट करूं, जो एक्चुअल पर्पस है मैं वो काम करूंगा। मेरा एक्चुअल पर्पस क्या है, ओ सी और ओ बी और ओ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूं। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना मेरा एक्चुअल पर्पस नहीं है, मेरा एक्चुअल पर्पस है ओ बी और ओ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना। आइए करते हैं, तो पहले हम रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एक्स कंपोनेंट प्लस रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वाई कंपोनेंट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये टोटल फैक्टर का रिजल्टेंट फैक्टर है, इसका वैल्यू क्वेश्चन में ही बोल दिया 0 है, तो 0 कर दूं, आप लोग बोलिएगा सर कर दीजिए, तो हम 0 कर दिए।
देखिए रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एक्स कंपोनेंट प्लस रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वाई कंपोनेंट। यहाँ पे देखिए जब वेक्टर टोटल वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर 0 है, मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एक्स कंपोनेंट भी 0 है और रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वाई कंपोनेंट भी 0 है। सोचिए थोड़ा सा, जब रिजल्टेंट वेक्टर 0 है मीन्स टोटल रिजल्टेंट वेक्टर 0 है, तो रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एक्स कंपोनेंट भी 0 है और रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वाई कंपोनेंट भी 0 है, तब तो ये 0 0 मिलकर इस 0 का फॉर्मेशन करेगा, नहीं तो वैसे कैसे हो सकता है। अगर दूसरा बात सोचा जाए तो दूसरा बात भी हो सकता है, लेकिन इस केस में आप 0 मानिए, इसका भी वैल्यू 0 और इसका भी वैल्यू 0। इस प्रकार से आप इसको मान सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एक्स कंपोनेंट इक्वल टू 0 एंड रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वाई कंपोनेंट इक्वल टू 0। तो देखिए हमें मिल चुका है रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एक्स कंपोनेंट इक्वल टू 0, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वाई कंपोनेंट इक्वल टू 0। कैसे हुआ, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि टोटल रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू हमें 0 दे दिया, इसीलिए रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एक्स कंपोनेंट और रिजल्टेंट वेक्टर वाई कंपोनेंट दोनों का वैल्यू 0 हुआ है। ठीक, यही मेन थीम है। तो अब हम रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एक्स कंपोनेंट निकालते हैं और रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वाई कंपोनेंट निकालते हैं। आइए, तो रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, टोटल वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, तो आर एक्स इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिए ओ ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट 0 है प्लस ओ बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना है, ओ बी है। आप बोलते काहे नहीं है, बोलिए। ओ सी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए, क्यों, क्योंकि आप देखिए माइनस साइन है, तो माइनस ओ सी बाय √2 और इसका वैल्यू 0 है, तो आप 0 कर दीजिए, तो 0 कर दीजिएगा तो ओ बी प्लस ओ सी बाय √2 प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, और इसको माइनस के इस तरफ लेकर आएंगे तो आपका हो जाएगा ओ सी बाय √2 इक्वल टू ओ बी। इस कॉन्सेप्ट को आप याद करिएगा नहीं, याद रखिएगा। ठीक, अब चलिए अब निकालते हैं वाई कंपोनेंट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वाई कंपोनेंट इक्वल टू आपका हो जाएगा, ओ ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट कितना है, -5, ओ बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट कितना है, 0, और ओ सी वेक्टर का वाई कंपोनेंट कितना है, प्लस ओ सी बाय √2, और इसका वैल्यू कितना है, 0। और देखिए ये -5 है और ये प्लस ओ सी बाय √2 है, तो आपका हो जाएगा ओ सी बाय √2 -5। तो अब आप क्या कीजिए कि -5 को इस तरफ लेकर आ जाइएगा, तो आपका हो जाएगा 5 इक्वल टू ओ सी बाय √2। अब देखिए, अब हमें इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन ऑफ सेकंड मान लीजिए। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हमें ओ बी वेक्टर का और ओ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आसानी से पता लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको 5 इक्वल टू ओ सी बाय √2 आया, तो यहाँ से आप ओ सी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कोना कोनी मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा इक्वेशन 2 को, तो आप फ्रॉम इक्वेशन 2 ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो कोना कोनी मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आपका हो जाएगा ओ सी इक्वल टू 5√2 मीटर। देखिए यहाँ पे हमें ओ सी का वैल्यू मिल चुका है 5√2 मीटर। अब हमें ओ बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे देखिए ओ सी का वैल्यू जो है, यहाँ पे देखिए ओ सी का वैल्यू हमें मिल चुका है 5√2, तो यहाँ पर आप 5√2 वैल्यू पुट कर दीजिए। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में चलते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में चलेंगे तो आपका इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ओ सी बाय √2 इक्वल टू ओ बी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे आते हैं, यहाँ पे ओ सी का वैल्यू हमें 5√2 है, यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपका हो जाएगा 5√2 बाय √2 इक्वल टू ओ बी। तो यहाँ पे देखिए √2 से √2 कट जाएगा, तो आपका लास्ट का वैल्यू मिल जाएगा 5 मीटर इक्वल टू ओ बी। तो मुझे जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला था वो मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ। क्या बोला था, ओ बी एंड ओ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कीजिए। तो आपको मिल चुका है ओ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5√2 मीटर और ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको मिल चुका है 5 मीटर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को सिंपल वे में ये न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरा वीडियो अंत तक देखे होंगे। अंत तक नहीं देखिएगा तो कैसे समझ में आएगा, अंत तक आप सभी लोगों को वीडियो
देखना ही पड़ेगा। मैं थोड़ा सा समय लिया हूँ, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छा से, बहुत ही बेसिक लेवल से जा करके समझाया हूँ। आप लोग फिजिक्स को रटिए नहीं, फील कीजिए। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को आप लोग फील कीजिएगा, तब भी आगे बढ़ पाइएगा। नहीं तो आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आजकल कंपटीशन का ज़माना आ गया है।